तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में, जहां पर इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखने के लिए सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन किन देशों से लेकर बनाया गया था। ठीक है, इंडिया, देखिए आपको एक बात समझना होगा, इंडिया ने बाकी देशों से कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ क्यों लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों लिए, क्या क्या लिए और किस कारण से लिए, और वो आगे जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे एक बड़ा बड़ा पार्ट बन चुके हैं अब। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही ये वीडियो काफ़ी छोटी है, पर कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो 2 बार ज़रूर रिवाइज करिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो देखिए, सोर्सेस पहला कंट्री आयरलैंड है, और ये आपका ट्रिक वर्ड है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये ट्रिक है आपका, और उससे रिलेटेड ये कौन कौन से आपको तरीके हैं याद रखने के लिए। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर पहले बता देता हूँ। जो पहला कंट्री हम ले रहे हैं यहाँ पर आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या क्या वहाँ से डायरेक्शंस लिए हैं। देखिए एलिस डीपी इज नंबर 1। ठीक है, एली कोई एक लड़की है, मान लीजिए, उसकी डीपी, वो आयरलैंड गई तो उसने फोटो खींची और व्हाट्सएप में डीपी लगाई, और लोगों के कमेंट थे एलिस डीपी इज नंबर 1। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर। तो अब एलिस से हम याद रखेंगे क्या, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आयरलैंड से हमने पहला आइडिया क्या लिया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से कराया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, वैसे भी कोई भी आम इंसान प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं कि हर कोई भी आम इंसान, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए हम भारी संख्या में वोट करते हैं, ठीक है, रैलीज करते हैं, पार्टीज, पॉलिटिकल पावर, वैसे प्रेसिडेंट के लिए वैसा नहीं होता है। उनके लिए अलग प्रोसीजर होता है, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होता है। वो हम आगे वीडियोस में, आने वाले फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, सेकंड है जो डीपी, ये डीपी से हमने बनाया है यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये स्टेट के लिए कैसे लागू होते हैं, स्टेट पे क्या क्या ज़रूरी नीतियाँ बनाई जानी हैं, वो सब हमने आयरलैंड के थ्रू, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब देखिए, हमने टोटली कॉपी नहीं किया है, ये जो भी आइडियाज़ हमने लिया है ये उस टाइम पे हमने टोटली कॉपी नहीं किया है। अपने कंट्री के हिसाब से, अपने कंट्री के लोगों के हिसाब से कैसे इस पे हम मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर हमने अपनाया है इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं सोचिए कि हमने ब्लाइंड कॉपी कर लिया है, तो ये ब्लाइंड कॉपी नहीं है, ये काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म किया गया है। उस टाइम पे हमारे जो नेता थे, जो भी हमारे टैलेंटेड लोग थे उस टाइम पे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बैठी थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म किया इस चीज़ को लेके, और कॉन्स्टिट्यूशन तब जाकर रेडी हुआ। ठीक, तो आगे है यहाँ पर नंबर 1, एनओ। एनओ से याद रखिए, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा, ये राज्यसभा जो होती है ये स्टेट्स के अंदर होने वाली लेजिस्लेटिव मीटिंग होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे राज्यसभा, लोकसभा, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे। फिलहाल ये ट्रिक याद रखिए, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, एलिस डीपी इस नंबर 1, ये ट्रिक होगी आपकी, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और एनओ से लेकर आपको नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। क्लियर। अगला कंट्री है हमारा यूनाइटेड किंगडम। इससे हमने लिया, यूनाइटेड किंगडम वही कंट्री है जिसने हमारे ऊपर रूल किया, करीब 200 इयर्स तक हम इनके गुलाम हमें बनकर रहना पड़ा था। ठीक है, ये वही कंट्री है, तो इनसे भी हमने बहुत सारे आइडियाज लिए। तो इसका जो ट्रिक वर्ड है वो है आपका पार्ले बिस्कुट। क्लियर, पार्ले बिस्कुट, काफ़ी इजी है, याद रखना। अब देखिए हम कैसे इसको याद रखेंगे। पी ए
पार्लियामेंट के लिए हो जाएगा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा। क्लियर। आर से याद रखिए रूल ऑफ लॉ, ठीक है। एल ई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है। एल ई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बाई कैमरल सिस्टम, बी आई से है बाई कैमरल सिस्टम, बिस्कुट का बी आई है बाई कैमरल सिस्टम। बाई कैमरल क्या होता है, मैं ऐसे इसके लिए मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, पर फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। लोकसभा और राज्यसभा बाई कैमरल सिस्टम है हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा, ठीक। चलिए, फिर है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप ये किसी भी इंडियन को दूसरे स्टेट में जाने के लिए पावर देती है, ठीक है। वो सिटीजन अगर सिंगल सिटीजन के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा है हम सबके लिए। देखिए, हम जो घूम फिर सकते हैं ना इतने आज़ादी से, वो इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है सिंगल सिटीजनशिप। आज हम पोर्ट ब्लेयर में रह रहे हैं, कल को हम चेन्नई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं बिना रोक टोक के, क्योंकि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। हम इंडिया के निवासी हैं, हम भारत के निवासी हैं, तो हम कहीं किसी भी राज्य में जा सकते हैं फ्रीडम के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप होती, जैसे कि अगर मान लीजिए दूसरे अगर कंट्रीज की हम बात करें, यूएसए में ऐसा है कि डुअल सिटीजनशिप होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ऐसा अक्सर देखा गया है। तो उसमें लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, कई जगह पर दिक्कत होती है, पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। आपको सिंगल सिटीजनशिप दिया जाता है, जिससे कि आप कंट्री के अंदर थ्रू आउट फ्रीली मूव कर सकते हो। ऐसा मोटा मोटा आप यहाँ पर याद रख सकते हो उसको ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूके से ही और भी कुछ हमने ट्रिक बनाए हैं। देखिए, जो पार्ले बिस्कुट वो जो हमने देखा था अभी, उसके बाद एक और यहाँ पर ट्रिक वर्ड आपके लिए आया है यूके से याद रखने के लिए, वो है साइन बी इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ, ठीक है। साइन बी, जो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े था ना हमने, तो साइन बी काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट था, है ना। तो कॉम्प्लेक्स लॉ, राइट। तो इससे हमने क्या कर दिया, साइन से सिंगल सिटीजनशिप जो कि हम पढ़ चुके हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, ठीक है। कॉम से कॉम्प्लेक्स का कॉम से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहाँ से लिया है हमने, ये किस कंट्री से, यूके, याद रखिएगा यूके, राइट। और आगे है लॉ, यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑब्लिक लॉ मेकिंग प्रोसीजर। यहाँ पर मैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, एक लाइन में बताऊंगा। ये है एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए ही अपॉइंट होती है, ठीक है। ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ये ऑफिस होता है इनका बड़ा, इनके अंडर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि कंट्री के ओवरऑल बजट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। जो अलग अलग वेरियस मिनिस्ट्रीज में जितने भी फंड एलोकेट होते हैं, उन फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये पता लगाने का, इसको मॉनिटर करने का और इसको रोकने का, अगर मिसयूज हो रहा है तो रोकने की जिम्मेदारी होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली कंट्री हमारी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि आप सब जानते ही हो। इनसे हमने ये सारे लिए हैं आइडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क करने के लिए। तो यहाँ पर एक ट्रिक लाइन थोड़ी यहाँ से थोड़ी सी लंबी दिख रही है, पर ये काफ़ी इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। जैसे कि प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। काफ़ी सिंपल है, एक दो बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे मीनिंग क्या है। एक बार समझ गए तो फिर इसको इलाबोरेट करके यहाँ से लिए गए आइडियाज़ भी आप समझ पाओगे, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट और जजेस को यूएसए से हटाने के लिए फंड चाहिए उसको। क्लियर। तो प्रेसिडेंट से आप प्रेसिडेंट ही याद रख लो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक। ये आइडिया हमने कहाँ से लिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखना है, ये तो बेसिक सा आइडिया है, पर यूएसए में किस तरीके से रखना है, कैसी उनकी पे स्केल होगी, क्या पावर्स उनको दिए जाएंगे, वो आइडियाज़ हमने यूएसए से लिए हैं, ठीक। फंड
फंड से हम बना लेंगे फंडामेंटल राइट्स, कुछ स्पेशल राइट्स जो सिटीजन्स को दिए गए हैं, जो कि उनसे कोई छीन नहीं सकता। क्लियर? जो कि उनसे कोई छीन नहीं सकता, वैसे राइट्स फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेज में फंडामेंटल राइट्स छीना नहीं जा सकता। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें छीना जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला है रिमूवल, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। इम्पीचमेंट यानी कि जब हम किसी इम्पीचमेंट मतलब इल्ज़ाम लगाना, पर ये जब हम हाई ऑर्डर हाई लेवल के लोगों को बोलते हैं तो हम बोलते हैं इम्पीच करना, एलिगेशन लगाना। ठीक है, जब हम प्रेसिडेंट जैसे पर्सनालिटी या फिर इतने हाई रैंक के ऑफिसर्स को हम बोलते हैं तो इम्पीच करते हैं हम उनको। क्लियर? कि अगर किसी गलत काम के लिए या फिर किसी ऐसे काम के लिए जो कि नहीं होना चाहिए था, तो हम उन पर इम्पीचमेंट लगाते हैं। क्लियर? फिर है प्रेजेंट से, फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट में से प्रेजेंट को हम लेंगे प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक छोटे फॉर्म में रिजेंबल करता है प्रियम्बल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आप स्मॉल, कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्मॉल वर्जन आप बोल सकते हो। क्या है? प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्मॉल वर्जन, राइट। अगला है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पावर्स, उनके सिलेक्शन, उनके ओथ किसके सामने लेंगे, वैसे सारे हमने आइडियाज यूएसए से लिए हैं। ठीक है, और जजेस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, राइट। पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री है हमारी कनाडा। कनाडा के लिए कोड है कैन आई नो फेड्स एड्रेस। ठीक है, कनाडा का कैन आप याद रख लीजिए, कनाडा का कैन। तो यहाँ पर कनाडा से याद रख लीजिए कैन आई नो फेड्स एड्रेस। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक लाइन है। तो और इसको इलाबोरेट कैसे करेंगे हम? फेड से रख लीजिए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एड से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और रेस्ट से रेसिडुअरी पावर टू सेंटर। ठीक है, तो ये तीन हमने आइडियाज लिए हैं कनाडा से। ओके, तो अब ये तो हो गए हमारे कुछ ऐसे कंट्रीज जिनसे हमने बेसिक से कुछ कुछ लिए हैं, और भी इनके बाद है जो कि मैंने स्लाइड इनके बनाए नहीं है, मैं आपको वो खुद बता दूंगा। यहाँ पे फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, कैन आई नो फेड्स एड्रेस से, कैन से हो गया आपका कनाडा, फेड से फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें कैसे कैसे पावर्स इनको दिए जाएंगे, कितना पावर दिया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, वो सब यहाँ पे दिया गया। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एससी सुप्रीम कोर्ट, और रेसिडुअरी पावर्स टू सेंटर। क्लियर? ये हमने लिए थे। अब यहाँ पर मैं आपको फिलहाल मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। कुछ और कंट्रीज हैं, उनके नाम मैं बताऊंगा। ओके, तो कुछ कंट्रीज के नाम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया एक आइडिया जो कि है रिलेटेड टू एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि ऐसे हालात जब किसी गवर्नमेंट को अपने लोगों पर कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, और ऐसे सिचुएशन यानी कि जब कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा लगे, तो एमरजेंसी प्रोविजंस में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे। कई बार एमरजेंसी प्रोविजंस में राइट टू लाइफ, ये एक हमारा आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल राइट है हमारा, है ना, तो वो भी छीन लिया जाता है। ऐसे ऐसे एमरजेंसी प्रोविजंस भी दिए गए हैं। तो ये हमने इसका आइडिया हमने लिया है जर्मनी से। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, एक मैंने आपको शेड्यूल पढ़ाते समय बताया था, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट होता है, और एक तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि ऐसे मुद्दे जो यूनियन के भी हों, स्टेट के भी हों, कंबाइंड हो, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए डिफेंस सर्विसेज होते हैं, ठीक है, ये स्टेट का भी होता है, ये यूनियन का भी होता है। ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट। और ट्रेड एंड कॉमर्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने एक और लिया था ट्रेड एंड कॉमर्स
प्रिंसिपल्स या प्रोविजंस, राइट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस। ओके, यानी कि इंटर स्टेट या फिर इंटर कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज के बीच में या स्टेट्स के बीच में कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स स्मूथली चलाया जाए। ऑस्ट्रेलिया से हमने ये आइडिया लिया था। फ्रांस से हमने क्या लिया, रिपब्लिकन सिस्टम और प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पर राइटिंग फ्रेटर्निटी, मेरी राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पर आपको डिफिकल्ट लगेगी, इलेजिबल सी लगेगी। इलेजिबल मैंने एक वर्ड यूज़ करा, इसका मीनिंग आप खुद ढूंढिए। इंग्लिश भी चलिए आपका रेडी हो गया। तो अब यूएसएसआर यहाँ पे आया है। यूएसएसआर जो कि प्रेजेंट टाइम पे रशिया है, ठीक है, उस टाइम पे यूएसएसआर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये यूएसएसआर था। ठीक है, अभी फिलहाल ये रशिया है। यूएसएसआर क्यों था ये, क्योंकि रशिया के साथ कुछ और कंट्रीज मिले थे, यूक्रेन हो गया और वैसे सारे आसपास के मंगोलिया, वैसे सब सारे कंट्रीज मिल करके यूएसएसआर एक 6-7 कंट्रीज का समूह था। ठीक है, तो वो जॉइंट में काफ़ी पावरफुल थे और वर्ल्ड वॉर में भी उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, पर रिजल्ट उनके फेवर में आया नहीं। तो अब फिर सब अलग हो गए और अब रशिया रह गया अलग सा कंट्री और सारे कंट्रीज इसी तरह से अलग हो गए। तो इनसे हमने क्या आइडिया लिया, यूएसएसआर से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि सिटीजन को करने ही होते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी ये हमने यूएसएसआर से लिया जो कि प्रेजेंट टाइम पे रशिया कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज के नाम थे जिनसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए मदद लिया, मदद नहीं, एक तरह से उनके कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया और कुछ कुछ तरीके से मॉडिफाई भी किया। इसमें और भी 2-3 कंट्रीज थे वो जो छूट चुके हैं, वो मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेन कंट्रीज है और इतने आपको आने चाहिए, इतने तो आने ही चाहिए। बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ आप सेल्फ स्टडी करोगे क्योंकि सारी चीज़ें वीडियो में डालना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। उतना ही मैं डालूंगा जितना आपके एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट होगा। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर अगर आप रखेंगे तो अच्छा है, पर इतना तो जो बेसिक है इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो वीडियो में बताया जाता है इससे कम आप बिल्कुल भी तैयारी करने की कोशिश ना करें, इससे ज़्यादा ही हमेशा रखें। ठीक है, तो कनाडा का चलिए, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पार्ट्स को याद रखने के तरीके बताऊंगा मैं, कैसे आप याद रख पाओगे उसको और लॉन्ग टर्म तक कैसे उनको अपने दिमाग में रख पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू।